आपके हाथ में है। ये टॉपिक इसलिए चुना गया है क्योंकि अगर आप देखें ग्लोबल सारी दुनिया का बर्डन ऑफ डिजीज, तो ये बाहर देशों में, नॉर्थ अमेरिका में देखिए कम होने लग गया है। 90 के दशक से 2020 में गिरावट आई है। अगर हम यूरोप में देखें और अगर आप हमारे देश में देखें तो 23% से 33% इसमें उछाल आया है। और आज इंडिया इज नंबर 1 इन हार्ट की बीमारियों में पूरी दुनिया में, नंबर 1। और इसमें लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ क्या हैं? स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, लकवा आना, और हार्ट अटैक। ये दोनों बीमारियां कोलेस्ट्रॉल जमने से होती हैं। अगर दिमाग की नस में जम जाए कोलेस्ट्रॉल तो आपको पैरालिसिस हो जाती है, हार्ट में जम जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन पब्लिक के परसेप्शन में आज भी यही है कि कैंसर नंबर 1 किलर है, जबकि कैंसर सिर्फ 12% मौतों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। While 1/4, 1/4 इस दुनिया में जो डेथ्स हो रही हैं वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिजीजेस से हो रही हैं। अब इसके लिए बहुत सारी मिथ्स, जैसे मैंने एक अभी आपको बताई पहले, है कि ये बहुत बुजुर्ग अवस्था की बीमारी है, 5, 10, 20 साल वाले लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखा गया है 10% चलते फिरते इंसान 30 साल की उम्र के ऊपर, और आप सब मेरे को 30 साल के ऊपर लग रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड, 10% के अंदर हार्ट की बीमारी हो सकती है जो मैं मालूम नहीं है। ये ऑफिशियल हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स है। और सबसे खराब बात यह है कि लगभग 1/4 45 साल की कम की उम्र में ये बीमारी फैली है, जो कि यंग है, जिनका परिवार उनके ऊपर डिपेंडेंट है, अभी कुछ सेटल नहीं हुआ है, एंड दैट इज वेरी डैमेजिंग टू द थिंग। सो ये बीमारी ओल्ड एज की नहीं है। अगर हम देखें, एक हिंदुस्तान में उतना नहीं मनाया जाता, बाहर देशों में एक फेस्टिवल टाइप का मनाया जाता है, जैसे रेड नोज डे कहते हैं। हमारे यहाँ पे फ्लैग डे होता है, हम फ्लैग्स बेच के आर्म फोर्सेस के लिए और जो विडोज है उनके लिए पैसे रेज करते हैं। वहां पे रेड नोज होता है, एक छोटा सा प्लास्टिक का, वो $1 में बेचा जाता है। वो $1 वाला आप नाक पे लगाए, वो क्लिप हो जाता है, और $1 डोनेशन है। वो किस लिए है? वो बीमारी है SIDS। ये सब छोड़िए, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बीमारी ये है कि एकदम तंदुरुस्त बच्चा अपने माँ का दूध पी के सोया है, माँ बड़ी खुश है कि बच्चा सो गया, मैं 2-4 घंटे अपना काम कर लूं, लेकिन एट द अपॉइंटेड टाइम जितने बजे बच्चे को उठना था बच्चा उठ ही नहीं रहा है। वो फिर भी खुश है कि और आधे घंटा मिल रहा है मुझे काम करने के लिए, शांति का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बच्चा उठा नहीं है। वो देखती है तो बच्चा इज नो मोर। इसका नाम है SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। एक ये किस्सा। दूसरा, वियतनाम वॉर। सर्दी जुकाम होना एक सामान्य सी प्रोसेस है। बार बार उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो हमने पैरासीटामोल दे दी, सिनरेस्ट दे दी, 2-4 दिन में ठीक नहीं हुआ, फिर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, तो अगर हार्ट वाले मामले में अगर कभी ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जिसमें हम अस्पताल जाने में घंटा, 2 घंटा, कहीं कहीं 4 घंटा भी लग सकता है, तो उसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं, और तत्काल में हमें जो दवाइयाँ हम घर पर रख सकते हैं, या मान लो कहीं BSC सेंटर में भी नहीं मिला, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिला, क्योंकि सामान्य से समस्या है कि उस पर हार्ट का पेन हुआ, डॉक्टर लेके डॉक्टर ने रिफर कर दिया बिना कोई दवा के, तो इसके लिए कोई उसका ऐसी छोटी मोटी दवा होती है जो घर पर रख सकते हैं, या मतलब उसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सामान्य सी बात है। एक सवाल नहीं पूछा आपने मेरे साथ, कोई 7 या 8 अलग-अलग सवाल और लेकिन मैं आंसर दे देता हूँ, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहली बात तो आप पूछिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन को मैंने शब्द यूज नहीं किए, इनको साइलेंट किलर कहा है। साइलेंट किलर का मतलब इनके सिम्टम्स नहीं होते। आप जब पहली बार ब्लड प्रेशर नापते हैं तो अरे 160 है, तब पता लगता है। तो पहला बात तो मैं ये बोलूँगा, प्लीज़ आप सिम्टम्स डेवलप होने की वेट मत करिए। हर स्कूल में एक स्कूल हेल्थ चेक जरूर होना चाहिए। उसके बाद 35 साल की उम्र तक 5 साल में चेक होना चाहिए।
फिर हर 2 साल और 60 साल के बाद हर साल चेक कराइए, ये ज़रूरी है। दूसरा जो सिम्टम्स बोले हैं, सिम्टम्स जो एक टिपिकल और एटिपिकल, टिपिकल होते हैं तकरीबन 60% लोगों में। वो टिपिकल होता है कि आपके छाती में ये हड्डी जो सामने की ब्रेस्ट बोन, इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन और वो बाएं हाथ में चले। और ये जो सिम्टम होता है इसके साथ में पसीना आता है, उल्टी हो सकती है और एक्सट्रीम लेवल ऑफ वीकनेस होती है। लेकिन ये 60% जो ठीक है तादाद, लेकिन 40% जो ऑलमोस्ट आधा हो जाता है उसमें ये एटिपिकल होते हैं। एटिपिकल मतलब दांत आपका जबड़े में गया, दर्द आपका जबड़े में गया, आपके वहाँ कीड़ा भी था तो आप उसको कीड़ा समझ के डेंटल सर्जन ने दांत निकाला, वो हार्ट अटैक था। हम लोगों ने रेफर्ड पे नीचे गया, अरे ये तो गैस का है, घर भेजा, 2 घंटे में हार्ट अटैक लेके आए, गॉल ब्लैडर निकले हैं। तो सिम्टम्स के लिए ये कहा जाता है कोई भी आपको ऐसा सिम्टम है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने कल खोमचे में छोले भटूरे खाए थे तो आप कह सकते हैं गंदा खाना खाया, आज पेट में दर्द है, लेकिन आपने घर में खाया, कोई रीजन नहीं है, पिछले 1 महीने से आपको कोई दर्द नहीं था, आज दर्द हो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन मत करिए डॉक्टर। और चेस्ट के लिए कहा जाता है एनी अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट मस्ट बी रिपोर्टेड। आपके लिए 7% हार्ट के छाती के दर्द हार्ट से आते हैं, सिर्फ 7%। 93% मांसपेशियों से, हड्डी से, गैस के, इंटेस्टाइन के, फूड पाइप के, फेफड़े के वो होते हैं, लेकिन वो जानलेवा नहीं। आप मिस भी कर रहे हैं 2 घंटे बाद पकड़ गए, हार्ट अगर मिस हो गया तो आपकी जान चली जाएगी। तो हर पेन, जैसे लॉ में कहते हैं शेखर साहब के यहाँ पे, एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। हम लोग कहते हैं एवरी पेन इन द चेस्ट इज फ्रॉम द हार्ट अनलेस प्रूवन, कि आप उसको दिखाएं कि हार्ट से नहीं। तो ये अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं। जो शुगर वाले मरीज हैं उन्हें दर्द भी नहीं होता, उन्हें हाथ में भी नहीं, कहीं भी नहीं, उनके लिए सिर्फ हो सकता है पसीना आना, वीकनेस। पता है अक्सर बड़ा वीक लग रहा है, दिसंबर का महीना है दिल्ली में और हीटर लगे और आपको पसीना आ रहा है, देन शुगर पेशेंट्स को बिल्कुल सिम्टम्स को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनकी नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती है। सो सिम्टम्स को ट्रस्ट नहीं करिए, डाउट हो अस्पताल जाइए। नहीं, मैंने तो इमीडिएट वाला पूछा। अचानक अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, जैसे बुखार आ जाता है, हमने पैरासीटामोल खाया, अगर वो टाइफाइड है या कोई और चीज है। सर अब आप हार्ट अटैक पूछिए या टाइफाइड पूछिए, वो अलग अलग चीज है। दूसरा जब लगता है, हो सकता है वो आदमी सो रहा हो, और ये चीज बिलीव यू मी हमारे एमबीबीएस प्रैक्टिकल एग्जाम में लोग फेल होते हैं। When you demonstrate एग्जाम में बोलता है CPR, यस सर, था, थैंक यू, कम आफ्टर 1 ईयर, ये वर्ड्स होते हैं एग्जाम में। अरे इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? उसमें आप ये नब्ज देखने से आपको एक नब्ज कई बार 40-50 ब्लड प्रेशर में नहीं फील होती, तो यहाँ वाली नब्ज होती है, उसकी प्रैक्टिस करिए, आप अपने खुद पे कर सकते हैं। आप देखिए, और ये भी गलती मत करिए, दोनों को इकट्ठे मत फील करिए, कभी नहीं, ये भी हमारे इम्तिहान में फेल होते हैं। आपने दोनों को प्रेस्क्राइब किया और किसी कारण से पढ़ाते मरीज का तो ब्रेक का जरूर है, तो आप एक साइड को प्रेस करिए, फील करिए, फिर दूसरे को करिए। तो जब कभी होता है मरीज का, ये स्ट्रैप मसल्स कहलाती है, जो आप फील कर अपनी जो मसल जो आप यूं करके करिए तो एक मसल खड़ी हो जाती है, उसके बिल्कुल थोड़ा मामूली सी अंदर आप फील करिए, वहाँ आपको ये नर्व्स फील हो जाती है। ये हार्ट से इतनी करीब है कि अगर हार्ट हल्का भी चल रहा है और वो 30-40 ब्लड प्रेशर भी बना रहा है, तो वो ब्लड प्रेशर इतना तेज नहीं है कि वो आपकी पैर की नस या हाथ की नस तक पहुंचे, लेकिन वो यहाँ तक पहुंच जाता है। इसको कैरोटिड पल्स कहते हैं। तो पहले आप कैरोटिड इमीडिएटली, जैसे CPR आता है ऊपर जंप मत करिए, इमीडिएटली आप डाल के कैरोटिड पल्स फील करिए। कैरोटिड पल्स आपको नहीं मिली तो एक ऑब्जर्व करिए 1 सेकंड के लिए कि नाक चल तो नहीं रही, सांस तो नहीं ले रहे, बस ये 2 हो जाए तो गुड इनफ। चाहे तो तीसरा वो कॉन्शियस लेवल के लिए आप थप करके उठिए जी, नहीं उठ रहे हैं, आपने देखा ये, और ये तीनों को आप साइमल्टेनियसली, जब थोड़ा तजुर्बा होता है, जब आप इसको फील कर रहे हैं तो सांस भी देखिए और उठिए 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 उठिए। तो ये नहीं है कि इनमें 15-15 सेकंड तीनों में लगा दें और 1 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट है, ये सब 1 सेकंड 2 सेकंड में करना है। उसके बाद जो एक उंगली से करना या 3 उंगली से, ये 1 2 3 आप जितने
सब कुछ आ जाता है, आप तजुर्बा चाहिए तो नॉर्मल आदमी को नहीं आएगा। 3 कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फील करने के लिए इज राइट टू सम एक्सटेंट, सेंसिटिविटी ऑफ द फिंगर्स आल्सो वेरी, तो आप तीनों को रख के उसका वाइड सेगमेंट आप कवर कर लेते हैं तीनों से। आपकी फिंगर की प्रॉब्लम नहीं है, वो सपोज आपकी फिंगर बिल्कुल कोई करोटिड ब्लॉक पे है तो कंसेशन फील नहीं होगा, तो इसलिए आप 3 देते हैं तो एक लंबा एरिया कवर करते हैं, तो 3 कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने देखिए खुद, ये सामने की बोन है, इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, या एटलीस्ट आप फील कर सकते हैं, और ब्रेस्ट बोन से रिब्स निकल रही हैं, और ये ब्रेस्ट बोन का नीचे वाला भी फील करिए, यहाँ पे एक खत्म होता है, वहाँ एक छोटी सी वी शेप की गुठली सी है, तो आप इस वी शेप की गुठली को देख के इससे थोड़ा सा आइए। अगर डॉक्टर होते हैं तो हम कहते हैं 5वां स्पेस वो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, आपके लिए गिनने की जरूरत नहीं है, आप नीचे वाली ये चीज देखिए, इससे देखने के बाद बाईं तरफ 2 से 3 इंच आ जाइए, और आप यहाँ आने के बाद आप अपनी हथेली यहाँ रखिए, इसके ऊपर हथेली रख के दूसरा हाथ ये राइट हैंड रखिए, लेफ्ट रखिए, लेफ्ट और राइट हैंडेड का फर्क हो सकता है, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है वो आप नीचे रखिए हथेली, इसमें फिंगर्स का कोई रोल नहीं है, तो ये फिंगर से यूं करना नहीं, फिंगर्स को हम यूज करते हैं 1 महीने से जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं न्यूनेट्स और इन्फेंट्स में, उसमें आप हथेली नहीं कर सकते, तो बच्चा इतना होता है उसको फिंगर से करते हैं, बड़े आदमी के लिए आपको ये करना है, तो आप हथेली रखिए और दूसरा को आप उसके ऊपर रख के इंटरलॉक करिए, आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करेंगे तो वो दोनों अलग अलग घूमेंगे और वो एक जुट नहीं बनेंगे, और अगर मूवमेंट होगी तो वो मूवमेंट आपकी जो प्रेशर दे रहे हैं वो हार्ट तक नहीं पहुंचेगी, तो आपने यहाँ रखा, उसके बाद आप इसको ऊपर रखिए और इसको करिए, उसके बाद आप थोड़ा दूर है मेरे से, या आपको ये मरीज को हरदम बिल्कुल कोने में लाना है, और ये कभी आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप टेबल पे हैं, जनरली लोग रोड पे ही होते हैं, तो आपको नीचे उस पर झुकना होता है, और ये वाली चीज आपको अगर ये यहाँ होते तो मैं आपको झुकना है तो इसको ऐसे करना है, तो इसको ऊपर रख के, इसको सीधा रख के आपको नीचे दबाना है, इसको अंदाजन 2 इंच आपकी दबनी चाहिए, जब तक आपका 2 इंच नहीं दबेगा, इसका ये भी होता है कि हमारी पीछे जो रीढ़ की हड्डी है और सामने की हड्डी है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हार्ड है, उनके बीच में हार्ड है, रीढ़ की हड्डी तो आपकी हिल नहीं रही है और आप आगे को हिला रहे हैं, तो हार्ट रीढ़ की हड्डी और इसके बीच में कंप्रेस होगा, जब कंप्रेस होगा तो हार्ट आगे ब्लड देगा, तो आपको इतना जोर की प्रेशर देना है कि ये आपका 2 इंच नीचे जाए। आप 2 प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ लोग करते हैं, आजकल कोविड के टाइम में बहुत शुरू हुआ, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देना होता है, वो कहते हैं कि हम मुंह हाथ नहीं लगाएंगे, मरीज को क्या बीमारी है क्या, तो ये कहा गया है कि आप सिर्फ बिना सोचे समझे आप 60 से 80 की रफ्तार से कार्डियक मसाज देते रहिए, अगर आप में ताकत है तो 120 तक जाइए, जितना आप कर रहे हैं उतना ब्लड पंप हो रहा है, लेकिन अगर आपको विटनेस अरेस्ट है, आपका परिवार का कोई है, आपके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि भाई इनमें कोविड टाइप की कुछ हो सकती है, तो आपको 15 ये दे के फिर मुंह को देना है, मुंह में ये जबड़ा जो है जिसका मैं बोल रहा था, इसको आपको पकड़ के ऊपर खींचना है, और इसको खींचने के बाद एक हाथ आपका फ्री हो गया, अब एक हाथ से आप इनका मुंह खोलिए, अगर आप नाक से देना चाहते हैं तो मुंह को बंद रहने दीजिए, आप नाक को अपना मुंह उसके ऊपर लगाइए और इतना टाइट लगाइए कि वो साइड की स्पेस एरिया आप फूंक मार रहे हैं तो हवा बाहर आ गई है, उसको टाइट करिए, जो इतना पॉसिबल नहीं होता तो मुंह में वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप मुंह लगाइए और आप 2 गहरी सांस दीजिए और ऑब्जर्व करिए जब आप सांस दे रहे हैं कि ये ऊपर उठनी चाहिए, आप जब फूंकते हैं तो ये ऊपर उठना चाहिए, फिर 15 फिर 2 फिर 15 फिर 2, तो ऐसे हम देते रहिए, और आप शाउट कर चुके हैं कि मदद करिए, मदद किसी को होना चाहिए इमीडिएट, जो भी नंबर आपके पास है इमरजेंसी का अगर है तो वो वापस है, तो आपको ये जो लोअर चेस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, इसमें प्रेस करना है, हथेली से करना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके करना है और अपने आप को पूरा उनके ऊपर यूं लाना है,
आप दूर यूं खड़े होके प्रेशर ट्रांसमिट करेंगे तो हार्ट पे जाएगा ही नहीं, और आप कर भी लेंगे तो 1 मिनट से ज्यादा आप करके देखिए किसी में बड़ा टैक्सिंग होता है। अस्पताल में हम कोई सीपीआर जब हो रहा होता है, हम 1 या 2 मिनट से ज्यादा एक डॉक्टर नहीं दे पाता, देन देयर इज अ नेक्स्ट डॉक्टर टेक्स। तो इसीलिए वो 11 मेंबर में हर मेंबर 1 मिनट का देख के टर्न लेता है करने के लिए, इतना टाइम होता है। तो जब आप यूं ऊपर करेंगे तो आप अपना सर्दी जुकाम होना एक सामान्य सी प्रोसेस है। बार बार उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो हमने पैरासीटामोल दे दी, सिनरेस्ट दे दी, 2-4 दिन में ठीक नहीं हुआ फिर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा बुखार आ गया तो अगर हार्ट वाले मामले में अगर कभी ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जिसमें हम अस्पताल जाने में घंटा 2 घंटा कहीं कहीं 4 घंटा भी लग सकता है, तो उसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं और तत्काल में हमें जो दवाइयाँ हम घर पर रख सकते हैं, या मान लीजिए कि पीएससी सेंटर में भी नहीं मिला, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिला, क्योंकि सामान्य से समस्या है कि उस पर हार्ट का पेन हुआ, डॉक्टर ले गए, डॉक्टर ने रिफर कर दिया बिना कोई दवा के। तो इसके लिए कोई उसका ऐसी छोटी मोटी दवा होती है घर पर रख सकते हैं, या मतलब उसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सामान्य सी बात है, बुखार की तरह। एक सवाल नहीं पूछा आपने मेरे साथ, कोई 7 या 8 अलग-अलग सवाल पूछे। लेकिन मैं आंसर दे देता हूँ, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहली बात तो आप पूछिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन को मैंने शब्द यूज नहीं किए, इनको साइलेंट किलर कहा है। साइलेंट किलर का मतलब इनके सिम्टम्स नहीं होते। आप जब पहली बार ब्लड प्रेशर नापते हैं तो अरे 160 है, तब पता लगता। तो पहला बात तो मैं बोलूँगा, प्लीज़ आप सिम्टम्स डेवलप होने की वेट मत करिए। हर स्कूल में एक स्कूल हेल्थ चेक जरूर होना चाहिए। उसके बाद 35 साल की उम्र तक 5 साल में चेक होना चाहिए, फिर हर 2 साल और 60 साल के बाद हर साल चेक कराइए, ये ज़रूरी है। दूसरा जो सिम्टम्स बोले हैं, सिम्टम्स जो एक टिपिकल और एटिपिकल, टिपिकल होते हैं तकरीबन 60% लोगों में। वो टिपिकल होता है कि आपके छाती में ये हड्डी जो सामने की ब्रेस्ट बोन, इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन, और वो बाएं हाथ में चले, और ये जो सिम्टम होता है इसके साथ में पसीना आता है, उल्टी हो सकती है, और एक्सट्रीम लेवल ऑफ वीकनेस होती है। लेकिन ये 60% जो ठीक है तादाद, लेकिन 40% जो ऑलमोस्ट आधा हो जाता है, उसमें ये एटिपिकल होते हैं। एटिपिकल मतलब दांत आपका जबड़े में गया, दर्द आपका जबड़े में गया, आपके वहाँ कीड़ा भी था, तो आप उसको कीड़ा समझ के डेंटल सर्जन ने दांत निकाला, वो हार्ट अटैक था। हम लोगों ने रेफर्ड पेन नीचे गया, अरे ये तो गैस का है, घर भेजा, 2 घंटे में हार्ट अटैक लेके आए, गॉल ब्लैडर निकले हैं। तो सिम्टम्स के लिए ये कहा जाता है, कोई भी आपको ऐसा सिम्टम है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने कल खोमचे में छोले भटूरे खाए थे, तो आप कह सकते हैं गंदा खाना खाया, आज पेट में दर्द है, लेकिन आपने घर में खाया, कोई रीजन नहीं है, पिछले 1 महीने से आपको कोई दर्द नहीं था, आज दर्द हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, डॉक्टर। और चेस्ट के लिए कहा जाता है, एनी अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट मस्ट बी रिपोर्टेड। आपके लिए 7% हार्ट के छाती के दर्द हार्ट से आते हैं, सिर्फ 7%। 93% मांसपेशियों से, हड्डी से, गैस के, इंटेस्टाइन के, फूड पाइप के, फेफड़े के, वो होते हैं, लेकिन वो जानलेवा नहीं। आप मिस भी कर रहे हैं, 2 घंटे बाद पकड़ जाए। हार्ट अगर मिस हो गया तो आपकी जान चली जाएगी। तो हर पेन, जैसे लॉ में कहते हैं शेखर साहब के यहाँ पे, एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। हम लोग कहते हैं एवरी पेन इन द चेस्ट इज फ्रॉम द हार्ट अनलेस प्रूवन, कि आप उसको दिखाएं कि हार्ट से नहीं। तो ये अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं। जो शुगर वाले मरीज हैं उन्हें दर्द भी नहीं होता, उन्हें हाथ में भी नहीं, कहीं भी नहीं, उनके लिए सिर्फ हो सकता है पसीना आना, वीकनेस। पता है अक्सर थोड़ा वीक लग रहा है, दिसंबर का महीना है दिल्ली में और हीटर लगे और आपको पसीना आ रहा है, देन शुगर पेशेंट्स को बिल्कुल सिम्टम्स को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनकी नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती है। सो सिम्टम्स को ट्रस्ट नहीं करिए, डाउट हो अस्पताल जाइए। नहीं, मैंने तो इमीडिएट वाला पूछा। अचानक अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, जैसे बुखार आ जाता है, हमने पैरासीटामोल खाया, अगर वो टाइफाइड है या कोई और चीज है। सर अब आप हार्ट अटैक पूछिए या टाइफाइड पूछिए, वो अलग अलग चीज है।